प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित, पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति में आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप हमारे द्वारा दिए गए संदेशों को सुनकर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहे हैं, हमें यह मालूम होने लगा है। आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करते हैं, आप हमें ईमेल करते हैं और आपकी बातों को पढ़कर सुनकर हम बहुत आनंदित होते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आज का संदेश न सिर्फ आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करता है, मगर आपको प्रभु यीशु के करीब लाता है। ऐसी प्रार्थनाएं करें कि परमेश्वर उसका जवाब दे। डू रिस्पॉन्सिव प्रेयर एंड यू कैन एक्सपेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम गॉड। प्रार्थना ऐसी करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर दे, आनंद के साथ दे। 3 बातें हमें सीखनी है कि हमें प्रार्थनाएं किस प्रकार से करनी चाहिए। माय ब्रदर, माय सिस्टर, याद रखिए, कोई इंसान आपको नहीं सिखा सकता कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। मैं जो कुछ भी आपको यहां पर सिखाऊंगा वो परमेश्वर के वचन से ही होगा। परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सहायता करता है। 3 बातें जो मैंने अपने जीवन में सीखी हैं, मैं उसके अनुभव के अनुसार ही आपको कुछ सिखा पाऊंगा। बाइबल ऐसा बताती है कि हमें सार्थक प्रार्थना करनी चाहिए, ईमानदारी से प्रार्थना करनी चाहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। 3 बातें जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहली बात, डू डेली प्रेयर विद एनकरेजिंग हार्ट। रोज प्रार्थना करें गर्मजोशी हृदय के साथ। कभी कभार प्रार्थना करना, महीने में 1 बार प्रार्थना करना, बीमार पड़ेंगे तो प्रार्थना करेंगे, तकलीफों का सामना करेंगे तो प्रार्थना करेंगे, और कभी प्रार्थना नहीं भी करेंगे। ऐसा मनुष्य ये कभी ना सोचे कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत है। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो रिश्ता पैदा करता है परमेश्वर आपके बीच में। रोजाना प्रार्थना करने का मतलब है रोजाना परमेश्वर से मिलना, उनसे बातचीत करना। जैसे कि एदन की वाटिका की ठंडी धूप में यहोवा परमेश्वर आदम हवा से मिलने रोज आया करते थे, उसी प्रकार से प्रार्थना एक ऐसा वरदान है परमेश्वर का, जिसके माध्यम से मैं और आप परमेश्वर से रोज मिल सकते हैं। आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि यह परमेश्वर का वरदान है। सो डू डेली प्रेयर विद एनकरेजिंग हार्ट। रोज प्रार्थना करें, गर्मजोशी हृदय के साथ प्रार्थना करें। लूका 18 अध्याय पहले पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। नेवर गिव अप। साहस ना छोड़ें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर सुन रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, पर आपको इसे नित्य करते रहना चाहिए। नेवर गिव अप। डू डेली प्रेयर विद एनकरेजिंग हार्ट। ना सिर्फ गर्मजोशी हृदय के साथ प्रार्थना करें, मगर नित्य प्रार्थना करें, साहस के साथ प्रार्थना करें। इब्रानियों 4 अध्याय 16 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, अनुग्रह के सिंहासन से हमारी हर एक घटी पूरी हो जाती है यदि हम रोज प्रार्थना करें। परमेश्वर का सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है। उस सिंहासन के पास जब आप रोज आते हैं, नित्य आते हैं, गर्मजोशी हृदय के साथ आते हैं, अपने हृदय को उंडेलते हैं, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर, आपकी विनतियों का उत्तर, आपके निवेदनों का उत्तर निश्चय ही देगा। प्रभु का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका अर्थ है मांगते रहो जब तक मिल ना जाए। डू डेली प्रेयर विद एनकरेजिंग हार्ट। आपको ये याद रखना है। सेकेंडली, दूसरी बात, प्रे विदाउट फीलिंग गिल्टी। जब भी आप प्रार्थना करें, इस बात को जरूर सोचें, आपके मन, आपके हृदय में किसी के प्रति कोई दोष भावना तो नहीं है, या कोई दोष भावना आपको आपकी प्रार्थना में रुकावट तो नहीं डाल रही है। आप प्रार्थना कर रहे हैं एंड योर हार्ट सिंग दैट यू आर अ सिनर। तुम पापी हो, तुमने अपराध किया है, तुमने किसी को लूटा है, धोखा दिया है। बहुत सारे लोग इस संसार में लोगों के हृदय को तोड़ते हैं,
दूसरों का नुकसान करते हैं, अपने फायदे के लिए किसी का भी दिल दुखा देते हैं। और ऐसे में यदि वो ये सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, छुटकारा देंगे, चमत्कार देंगे, वो बड़ी भूल में पड़े हैं। Our God is a holy God। यदि आप प्रार्थना करते हैं और आपके मन में दोष भावनाएं हैं और आपकी दोष भावनाएं आपको डोमिनेट कर रही हैं, आप प्रार्थना नहीं कर सकते। इवन बाइबल कहती है मत्ती 5 अध्याय 23 और 24 पद में, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यहाँ भेंट का अर्थ है आपकी प्रार्थनाएं, आपकी विनतियां, आपकी निवेदन जब आप प्रभु के पास लाते हैं। और यदि आपका मन आपको दोष देता है, ओ तुमने किसी को माफ नहीं किया है, या तुमने किसी से माफी नहीं ली है, किसी को लूटा है, धोखा दिया है, किसी को नुकसान किया है, आपकी वजह से किसी के जीवन में दुख और क्लेश आए हैं, आंसू आए, पीड़ा आई है, और ऐसी स्थिति में आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मनुष्य के भीतर जो आत्मा दिया है वो यहोवा का दीपक है, जो मन की सब बातों की खोज करता है। परमेश्वर से वो कुछ भी नहीं छिपाता। जैसे अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, वैसे ही मनुष्य का मन भी परमेश्वर के सामने खुला रहता है। नथिंग इज हिडन, कुछ भी ढका नहीं जो खोला ना जाए, कुछ भी छिपा नहीं जो जाना ना जाए। परमेश्वर आपके गुप्त हृदय को जानते हैं, वो आपके गुप्त मन को जानते हैं। उन्हें मालूम है आप कौन सी विचारधारा के व्यक्ति हैं, आप क्या कल्पना करते हैं, आप क्या इस वक्त सोच रहे हैं। उन्हें यह भी ज्ञात है इस संदेश को सुनकर आप अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं। नथिंग इज हिडन, कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए प्रियो, यदि आपका मन आपको दोष देता है, आप प्रार्थना नहीं कर सकते। बाइबल में भी लिखा है यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें उसके सामने हियाव होता है। हमें हियाव होता है कि अब प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, प्रार्थना करें तो प्रभु उत्तर दे। यदि मन आपका दोष लगाता है तो अभी हमने सीखा अपनी भेंट, अपनी प्रार्थना, अपनी विनती, अपने निवेदन वहीं छोड़ दें। प्रार्थना ना करें, कुछ भी नहीं होगा। यू विल वेस्ट योर टाइम, यू विल टॉकिंग टू योरसेल्फ। जाकर पहले सब कामों को ठीक करें। सेट योर हार्ट राइट बिफोर गॉड, अपना दिल परमेश्वर के सामने ठीक करें। देन यू कैन प्रे एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्सिव आंसर फ्रॉम गॉड। Do prayer without feeling guilty. Brother, sister, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस संदेश को समझ पा रहे हैं। Your heart must be free. Your heart must be free because your heart is a source to communicate with God. आपके दिल को स्वतंत्र होना, आजाद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका दिल ही, आपका हृदय ही एक ऐसा सूत्र है जिसके द्वारा परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर आपसे बातें करता है। Your heart must be free. आपके दिल को आजाद होना अति आवश्यक है। पर यदि आपका मन, आपका दिल आपको दोष देता है, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आप परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते। Brother, sister, a free heart has authority to reach God, and God has authority to reach a free heart. Hallelujah. मैं विश्वास करता हूं कि आप इन सब बातों को समझ पा रहे हैं। एक स्वतंत्र हृदय को यह अधिकार है कि वो परमेश्वर तक जा पहुंचे, और परमेश्वर को अधिकार है कि वो एक स्वतंत्र हृदय तक पहुंच सके। नाउ चेक योर हार्ट, क्या आपका हृदय स्वतंत्र है या आपका हृदय आप पर दोष लगाता, आपका मन आप पर दोष लगाता है। यू नीड टू कन्फेस फ्रॉम ऑल योर सिन। आपको अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करना है, आपको पापों को छोड़ देना है।
नीति वचन 28 अध्याय 13 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, जो अपने अपराध छिपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें, आप पर दया हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना पर रिस्पॉन्स दे, डू योर प्रेयर विदाउट फीलिंग गिल्टी। बिना दोष भावनाओं के प्रार्थना करें। ये तभी संभव होगा व्हेन यू हैव अ फ्री हार्ट, जब आपके पास एक स्वतंत्र हृदय है। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, कन्फेस फ्रॉम ऑल योर सिन। प्रभु की करुणा आपके जीवन पर है, आप पश्चाताप कर सकते हैं, वो आपको एक नई सृष्टि बना सकते हैं। हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, आपको आज ही निर्णय लेना चाहिए और केवल यीशु मसीह ही आपके पापों को क्षमा कर सकते। कैसे आप अपने दिल को स्वतंत्र कर सकते हैं? आई मीन, कैसे आप एक फ्री हार्ट को पा सकते हैं? इफ यू रीड द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 एंड 32, यूहन्ना 8 अध्याय 31 और 32 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आई मीन, द वर्ड ऑफ गॉड विल सेट यू फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंफुल थॉट्स एंड सिंफुल डीड्स। यदि आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं तो आप न सिर्फ यीशु के चेलों में शामिल होंगे, यीशु की संतान में शामिल होंगे, मगर आप स्वतंत्र किए जाएंगे। आपका दिल, आपका हृदय स्वतंत्र होगा पाप की इच्छा से, पाप की लालसा से, पाप के मजे से। यू नीड अ फ्री हार्ट टू कम्युनिकेट विद गॉड। एक स्वतंत्र हृदय के पास ये अधिकार है कि वो परमेश्वर से बातें कर सकता है, और एक स्वतंत्र हृदय से ही परमेश्वर बातें कर सकता है। आपको एक स्वतंत्र हृदय की जरूरत है। ये तभी संभव है when you read your Bible daily with encouraging heart। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं रोज, धीरे धीरे, बार बार, तब आप एक स्वतंत्र हृदय से परिपूर्ण होने लगते हैं। इस वचन को हमेशा याद रखें। यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से जगह देने से, वचन के अनुसार जीवन को जीने से हम न सिर्फ सचमुच प्रभु यीशु के चेले या संतान ठहराए जाते हैं, मगर हम अपने हृदय में स्वतंत्रता को भी पाते हैं। हम सत्य को जानते हैं और सत्य हमारे हृदय को, हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को आजाद करता है, और फिर हमें अथॉरिटी होती है परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने के लिए। प्रियो, मन में गिल्ट रहती है, मन में दोष भावना रहती है, और ऐसे में यदि आप प्रार्थना करें, आप अपने समय को बर्बाद करेंगे, आप अपने आप से कहने वाले ठहरेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बहुत से लोग जिनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, वो कहते देयर इज नो गॉड, कोई परमेश्वर नहीं है, हमने इतना पुकारा, प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। वो ये कभी नहीं सोचते क्या उन्होंने स्वतंत्र हृदय के साथ प्रार्थना की? नथिंग इज हिडन। प्रभु जानते हैं आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कल्पना करते हैं। ब्रदर सिस्टर, यू नीड अ फ्री हार्ट। तीसरी बात जो आपको जाननी है कि आपको प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रे विथ फेथ। प्रार्थना विश्वास के साथ करें, प्रार्थना विश्वास के साथ करें। इब्रानियों 11 अध्याय 6 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते यदि हम उन पर विश्वास नहीं करते। यू नीड टू कैरी फेथ इन योर हार्ट जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। कई लोग संदेह, शक, भ्रम के साथ प्रार्थना करते हैं। A doubtful spirit has a double mind। संदेह, शक, भ्रम की आत्मा के पास दो दिमाग होते हैं,
दो दिमाग से भरे हुए लोग जब प्रार्थना करते तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार की होती है, परमेश्वर मुझे इस बात की घटी है, मेरी सहायता कीजिए। एट द सेम टाइम उनके पास एक दूसरा विचार भी कार्य कर रहा होता है, अगर परमेश्वर ने नहीं किया तो क्या हुआ, मैं उस भाई से कह दूंगा, मैं उस बहन से कह दूंगा, मेरे उस मित्र से कह दूंगा, हो जाएगा। तो आप परमेश्वर से अपनी प्रार्थना का उत्तर कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। संदेशक भ्रम का मतलब यह होता है कि आपका दिल कहीं और भी व्यस्त है। विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए हमें बाइबल आज्ञा देती है, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रार्थना में आपकी पोजीशन नहीं देखते हैं कि आपने घुटने टेके हुए हैं या आप खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, कि आप नतमस्तक होकर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपके बाहरी एक्ट को नहीं देखता। परमेश्वर की दृष्टि आपके मन, आपके हृदय पे रहती है। वो आपको आपके विश्वास के दृष्टिकोण से देखेंगे। यदि आप पोजीशन कुछ भी कर लें मगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना न करें, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपके हृदय को देखता है कि उसके अंदर विश्वास है कि नहीं। यूहन्ना 3:16, कैसे संपूर्ण मानव जाति उद्धार को पा सकती है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। विश्वास नाश होने से बचाएगा, हमें अनंत जीवन में पहुंचाएगा। डू यू हैव फेथ? क्या आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं या नहीं? यदि आप संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं, दो दिमाग रख के प्रार्थना करते हैं, इसका अर्थ यही है कि आपका दिल कहीं और भी व्यस्त है, आपका विश्वास दूसरी बातों में भी है। इसलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे पाते। संपूर्ण हृदय से विश्वास के साथ एकमात्र यीशु के नाम में यदि आप प्रार्थना करें, तब परमेश्वर को यह ज्ञात होगा कि आपका पूरा पूरा भरोसा और पूरी पूरी उम्मीद केवल परमेश्वर पर है। तब वो आपके लिए दरवाजा क्यों नहीं खोलेंगे? वो निश्चय ही आपके लिए चमत्कार करने के लिए उतर आएंगे। परमेश्वर स्वर्ग की सारी ताकत लगाएंगे आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए। परमेश्वर भला है, सदा भला करता है। परमेश्वर ईमानदार है। क्या आप ईमानदार हैं? आर यू कैरिंग द इंटीग्रिटी हार्ट विथ यू? हमें रोज ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मुझे एक ईमानदार हृदय दीजिए, मुझे एक खरा हृदय दीजिए, मुझे एक आज्ञाकारी हृदय दीजिए, मुझे एक समझदार हृदय दीजिए कि मैं आपके पीछे चल सकूं। डू योर प्रेयर विथ फेथ। प्रार्थना करें, विश्वास के साथ करें। हम मरकुस 9 अध्याय में एक पिता को देखते हैं जो अपने पुत्र, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, प्रभु यीशु के पास लाया उसे चंगाई के लिए। उसके पिता ने भी अपने पुत्र की चंगाई को लेकर पूरा विश्वास नहीं किया। उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु मैं अपने पुत्र को तेरे चेलों के पास लाया था, परंतु वो उसे ठीक ना कर सके, पर यदि तू कुछ कर सकता है तो कृपया करके हमारे लिए कुछ कर। यीशु मसीह वहां उस व्यक्ति को डांटते हैं। मरकुस 9 अध्याय में पढ़ते हैं, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी गेस नहीं करता, अनुमान नहीं लगाता आशीष देने के लिए, परंतु उन्हें मालूम है जो विश्वास के साथ उनसे मांगता है, उनके वचन पे विश्वास करता है, उनके वचन के अनुसार मांगता है, वो निश्चय ही उसका कल्याण करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को डांटा। ये क्या बात है? यदि तू कर सकता है, मैं ही तो कर सकता हूं, यीशु मसीह ही तो कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, हमें विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को कैसे जिंदा किया? बाइबल बताती है यूहन्ना 11:40 में, यीशु मसीह ने मार्था से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? और उसने विश्वास किया और यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा कर दिया। आपके जितने भी अच्छे हालात मर चुके हैं, आपकी चंगाई मर चुकी है,
आपकी आशा मर चुकी है, यदि आपका प्रेम का जीवन मर चुका है, यदि आज आप इन 3 बातों के आधार पर अपने जीवन को जीना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। आपने सीखा, डू डेली प्रेयर विद एनकरेजिंग हार्ट। रोज प्रार्थना करें, गर्मजोशी हृदय के साथ प्रार्थना करें। दूसरा आपने सीखा, प्रे विदाउट फीलिंग गिल्टी। जब आप प्रार्थना करें तो दोष भावना के साथ ना करें। यू नीड अ फ्री हार्ट, यू मस्ट हैव अ फ्री हार्ट, क्योंकि आपका दिल ही एक ऐसा सूत्र है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से बातें करते हैं, और परमेश्वर एक स्वतंत्र हृदय से ही बात कर सकता है। थर्डली, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रे विद फेथ। आई बिलीव यू आर ब्लेस्ड। प्रभु अपने वचन को आशीष दे। प्रिय, मुझे विश्वास है कि आपने आज वचन की गहराई को समझा है। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे। हे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपकी उपस्थिति में आता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज इस संदेश को जितने भी लोगों ने सुना है, आपने उनकी मन की आंखों में ज्योति दी है। वो समझ पाए हैं प्रभु, क्यों उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता। होने दीजिए पिता, जब भी आपसे आज प्रार्थना करें, गर्मजोशी हृदय के साथ प्रार्थना करें। निराशा में प्रार्थना ना करें, न उम्मीदी में प्रार्थना ना करें। गर्मजोशी हृदय के साथ प्रार्थना करने पाए। आप इन्हें प्रार्थना करने का अनुग्रह दें। हाँ प्रभु, आप इनके हर एक पाप अपराधों को क्षमा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितनी भी दोष भावना इनके मनों में है, इनके दिलों में है, उन सब बातों से स्वतंत्र होने के लिए आपके वचन के अनुसार ये एक्ट करने पाए। यदि इन्होंने किसी को लूटा है, धोखा दिया है, इनके कारण कोई निराश है, परेशान है, बीमार है, गमज़दा, तकलीफों से होके जा रहा है, सो प्रभु आज आप इनको स्वतंत्र होने का अनुग्रह दें। उन व्यक्तियों के पास ये जाएं, उन लोगों से ये मिलें, उनसे क्षमा मांगे। प्रभु, आपका वचन कहता है कि हमें प्रभु एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेना चाहिए। हाँ यीशु, होने दीजिए, आप इन्हें ग्रेस दे, अनुग्रह दे, ये क्षमा कर दें। अपने मन से उन तमाम लोगों को क्षमा करें जिनके प्रति इनके मन में प्यारे प्रभु दोष भावना है, और ये स्वयं भी दूसरों के मनों से आजाद हो जाए। आप इन्हें क्षमा करें, ये क्षमा प्राप्त कर सकें प्रभु, एज अ ग्रेस, ऐसा अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से आज आप इनको दें। हर एक दोष भावना से आप इन्हें मुक्त कर दें। यीशु प्रभु, इन्हें विश्वास के साथ प्रार्थना करने का अनुग्रह दें। संदेशक भ्रम की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूं। यू डेविल, लीव माय पीपल इन जीसस नेम। संदेह की आत्मा को, शक की आत्मा को, भ्रम की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूं। कम आउट, गो इन जीसस क्राइस्ट नेम। प्रभु आप इन्हें आजाद करें। आपने विश्वास के साथ प्रार्थना करने का अनुग्रह दे, गर्मजोशी हृदय के साथ प्रार्थना करने का अनुग्रह दे। प्रभु बिना दोष भावनाओं के प्रार्थना करने का अनुग्रह दे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रतिदिन बोझ के साथ आपके नजदीक आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन में बने रहने के लिए, वचन के अनुसार जीवन को जीने के लिए आप इनकी सहायता करें। आप इनके जीवन में चमत्कार करें। होने दीजिए पिता, अब अपने जीवन के जिस किसी क्षेत्र में आज ये निराश है, परेशान है, आप उन्हें उन्हीं क्षेत्र में आशा दें। इनके लिए चमत्कारों को करें, आश्चर्य कर्म करें प्रभु। इनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाय के जीवन में चमत्कार को करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सबके वैवाहिक जीवन को आप बेहतर बनाएं, विश्वास योग्य हो जाए पति पत्नी एक दूसरे के साथ। प्रभु आप चमत्कार करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूं जो नहीं संतान है, आप उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करें कि उन्हें खुद की संतान प्राप्त हो सके। हील द हस्बैंड, हील द वाइफ इन जीसस नेम। आज इसी प्रकार से ये प्रार्थना करें ताकि इन्हें गर्भ की आशीष मिले, इन्हें चमत्कार मिले। मैं प्रार्थना करता हूं जो बीमार है प्रभु, अपने आत्मा में, प्राण, शरीर में, अपनी मानसिकता में स्पर्श करे जीसस। ओनली यू आर द हीलर, ओनली यू आर द मिरेकल वर्कर। हील माय ब्रदर, हील माय सिस्टर, हील ऑल माय मदर एंड फादर, हील ऑल माय डार्लिंग चिल्ड्रन इन जीसस नेम।
यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमार व्यक्ति जिस प्रोग्राम को देख रहा है, अपने घर से, अपने हॉस्पिटल से, अपनी बीमारी के बिस्तर से, आप उनको छू ले प्रभु, चंगाई दे प्रभु। यीशु के नाम से उनके शरीर से हर एक बीमारी को मैं डांटता हूं। लीव इन जीसस नेम। आप इनको छुएं, आप इनको चंगाई दें, आप इनको हील करें प्रभु, ताकि ये विश्वास के साथ प्रार्थना करें, गर्मजोश हृदय के साथ प्रार्थना करें, बिना दोष भावना के प्रार्थना करें और प्रभु आपकी महिमा को प्राप्त करें। Mercy upon them, be a father to them। इनके प्रभु बने, इनके पिता बने प्रभु, आप इनका मार्गदर्शन करें। Give them a victorious life Jesus। जीवन से बढ़कर बनाए अपने प्रेम के द्वारा, आप इनका ख्याल रखें। मैं इनके आत्मा प्राण देव को आपके हाथों में सौंपता हूं। इन पर चमत्कारों को मैं डिक्लेयर करता हूं। मैं यीशु के नाम से चंगाई को डिक्लेयर करता हूं, शांति को डिक्लेयर करता हूं, आनंद को डिक्लेयर करता हूं। थैंक यू प्रभु, आपने ऐसा किया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा किया। यीशु मसीह इस संदेश के सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आशीष दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ, आमेन। मैं विश्वास करता हूं प्रियो, आपने चमत्कार को पाया है। हमारे साथ अपने चमत्कारों का अनुभव जरूर बांटें। आप हमें फोन कॉल करें, प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, ईमेल करें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।